कनाडा का 80% हिस्सा खाली क्यों पड़ा है? दोस्तों, हर साल भारत, खासकर पंजाब से हजारों युवा अच्छे भविष्य की तलाश में कनाडा जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 20,000 पंजाबी कनाडा का पीआर ले रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और पंजाबी नहीं, भारत और पड़ोसी देशों से भी हर साल लोग कनाडा जा रहे हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की जनसंख्या बहुत ही कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी कनाडा की जनसंख्या मात्र 3.8 करोड़ है। और आपको हैरानी होगी कि हमारे पंजाब स्टेट की जनसंख्या ही 3.1 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर इसकी तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिका से बड़ा होने के बावजूद इसकी जनसंख्या उसकी जनसंख्या का 11% ही है। दोस्तों, ये तो आप जान चुके हैं कि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताइए। जनसंख्या के मामले में कनाडा दुनिया में 37वें स्थान पर आता है और पूरी दुनिया की जनसंख्या का सिर्फ 5% हिस्सा ही कनाडा में रहता है। तो क्या कारण है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी कनाडा में बहुत कम लोग रहते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा की 80% जगह पर कोई भी इंसान नहीं रहता और सिर्फ 20% हिस्सा ही ऐसा है जहां लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि कनाडा के 90% लोग यूएस बॉर्डर के साथ लगते हुए क्षेत्र में रहते हैं। कनाडा की भौगोलिक स्थिति, ये तो हम सब जानते हैं कि कनाडा एक ठंडा देश है, मगर कनाडा में कुछ जगह ऐसी भी है जहां इंसान रह ही नहीं सकता। कनाडा की कोस्टलाइन दुनिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, जो कि 2,43,042 किलोमीटर में फैली है। और इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया और रशिया का। कनाडा नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ में अमेरिका और वेस्ट में पैसिफिक ओशन और अलास्का से घिरा हुआ है। वहीं अलास्का, जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया था। 3 महासागरों से घिरा होने के कारण कनाडा का मौसम हमेशा सर्द बना रहता है। क्योंकि कनाडा समुंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नेशनल मोटो भी अमारी उसकुए आड मारे है, जिसका अर्थ है फ्रॉम सी टू सी। कनाडा में कुछ लोग इस मोटो में एक और सी जोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि यह देश पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के साथ साथ उत्तर में इतना फैला है कि आर्कटिक ओशन को भी छू रहा है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ऊपरी आधा हिस्सा कनाडा को कवर करता है। कनाडा में जैसे जैसे आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे, ठंड बढ़ती जाएगी। उत्तर दिशा में बढ़ते हुए आपको चट्टानें और बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, जहां इंसानों के लिए रहना संभव नहीं है। वहीं अगर साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये वो जगह है जो इंसानों के रहने के अनुकूल है। हरी भरी घाटियों से ड्राई वैलीज तक और सैंडी डेजर्ट से लेकर मैदानी इलाके इसी क्षेत्र में आते हैं। कनाडा एक ऐसा देश है जहां दुनिया की आधे से ज्यादा लेक है। इस देश में 30 लाख से करीब लेक्स है, जिनमें से 31,700 लेक्स ऐसी है जो कि 300 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल में है और इन लेक्स को बिग लेक्स का दर्जा दिया गया है। इन्हीं लेक्स में दुनिया की 2 सबसे बड़ी लेक्स भी शामिल है, जिनके नाम है ग्रेट बेयर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी लेक्स और बर्फ से ढकी घाटियां है, इसलिए कनाडा में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलर बेयर भी है। पूरी दुनिया के 25,000 पोलर बेयर्स में 15,500 के करीब पोलर बेयर अमेरिका के चर्चिल में रहते हैं। कहा जाता है कि इस शहर में इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर रहते हैं। यहाँ पोलर बेयर्स का आतंक इतना है कि लोग अपनी गाड़ियों और घरों को ताले नहीं लगाते, ताकि अगर किसी के पीछे पोलर बेयर पड़ जाए तो वो आसानी से छिप सके। पोलर बेयर यहाँ हडसन बे की विशाल जमी हुई बर्फ में आराम से सर्दियां बिताते हैं।
अमेरिका कनाडा का इकलौता पड़ोसी है। हालांकि दोनों ही देश डेवलप कंट्री है, लेकिन अगर 2022 की टॉप 10 इकोनॉमिक्स की बात करें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास 24.8 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ है। तो वहीं कनाडा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है, जिसके पास 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। कनाडा दुनिया के सबसे अमीर देशों में क्यों आता है, ये एक रहस्य से कम नहीं है। कनाडा के एक बड़े हिस्से में लोग नहीं रहते, इसीलिए यहाँ मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज को आसानी से निकाला और बेचा जा सकता है। कनाडा के अल्बर्टा में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलते हैं, जिस कारण कनाडा एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सुपर पावर के रूप में उभरा है। इसके अलावा कनाडा में दुनिया का सबसे अधिकतर कोलतार यानी कि ऑयल सैंड या बिट्यूमेन भी मिलता है। अगर इन सभी रिसोर्सेज को मिला दिया जाए तो दुनिया में सऊदी अरब के बाद कनाडा को वर्ल्ड मोस्ट ऑयल रिच नेशन कहा जा सकता है। इन सब के अलावा कनाडा में जिंक, यूरेनियम, पोटाश, निकल, कॉपर, गोल्ड और डायमंड भी मिलते हैं। कनाडा क्यों है सबकी पसंद? वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में हर साल पंजाबी कनाडा जाते हैं और कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाने लगा है। कनाडा में बड़ी संख्या में लोगों का जाने का कारण है एवरेज लाइफ सेटिस्फेक्शन रैंकिंग स्केल पर कनाडा की एवरेज रैंकिंग 7.6 है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की एवरेज रैंकिंग 7 है और यही वजह है कि अच्छी जिंदगी की तलाश में लाखों पंजाबी कनाडा जाना चाहते हैं। पर सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में से लोग कनाडा जाते हैं, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है और वो वीडियो आप हमारी चैनल में अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। कनाडा का मौसम। बहुत से लोगों का मानना है कि कनाडा का मौसम बहुत ज्यादा सर्द है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सच है कि कनाडा दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट कंट्री में से एक है, जहां सर्दियों में कुछ शहरों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों का ये मौसम दिसंबर से मार्च के बीच रहता है और इस समय बर्फबारी होती है, बर्फीली हवाएं चलती है। लेकिन कनाडा में सर्दियों के अलावा भी 3 और मौसम होते हैं, जो कि पतझड़, बसंत और गर्मियों का मौसम। पतझड़ यानी ओटम्स सितंबर से दिसंबर तक, बसंत यानी स्प्रिंग मार्च से जून तक और गर्मियों का मौसम जून से सितंबर तक होता है। जियोग्राफी की दृष्टि से कनाडा को इन रीजन में बांटा गया है। कोस्टल एरिया। अटलांटिक और पैसिफिक कोस्ट में रहने वाले लोगों को सबसे कम बर्फ देखने को मिलती है, लेकिन बरसात और सर्दियों के मौसम में यहाँ लंबे समय तक बारिश होती रहती है। मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है, लेकिन ड्राई एयर से कभी कभी यहाँ बड़े तूफान और टोर्नेडो यहाँ तबाही मचा देते हैं। साल 1998 में ऐसा ही एक तूफान आया था, जिसमें कनाडा के 2 बड़े शहर क्यूबेक और ओंटारियो में लगातार 5 दिनों तक बर्फ गिरने और बरसात से तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया था। क्यूबेक और ओटावा जैसे शहरों में कई हफ्तों तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिसमें $5 बिलियन का नुकसान हुआ था। इस तूफान को द स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया था। सेंट्रल कनाडा। सेंट्रल कनाडा के इलाकों में सर्दियों में बर्फ पड़ती है और ठंड भी काफी होती है, लेकिन वहीं यहाँ गर्मियों में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। नॉर्दर्न कनाडा। उत्तरी कनाडा में मौसम सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होता है, जहाँ कुछ जगह गर्मियों में 24 घंटे तक सूरज की रोशनी रहती है और सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा। और कुछ इलाकों में जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ गर्मी भी पड़ती है और हरियाली भी रहती है। जहाँ चीन और भारत जैसे देश ज्यादा जनसंख्या की वजह से परेशान रहते हैं, वहीं कनाडा एक अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ने को देश के लिए अच्छा माना जाता है। आज भी कनाडा में बहुत सी जॉब वैकेंसी खाली है और ये माना जाता है कि अगर लोग बढ़ेंगे तो इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे।